यह है पार्ट 2। जेकर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले देख लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो वो स्टोरी को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार में देखा कि यूनो को 4 लीफ ग्रीन बॉल मिलती है पर रास्ता को कुछ भी नहीं मिलता। पर जब वो यूनो को स्नेक से बचा रहा होता है तो लड़ाई के दौरान उसके पास 5 लीफ ग्रीन बॉल आ जाती है, लिटरली खुद आ जाती है उड़कर, देख सकते हो। और वो कोई आम ग्रीन बॉल नहीं होती, वो होती है 5 लीफ ग्रीन बॉल, जिसके अंदर एक डीमन पावर्स होती है। और वो यूनो को कहता है, यूनो अब भी कोई टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी ग्रीन बॉल बचा ही लूंगा। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था तुम वो हो जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर दे, जैसे तुमने बचपन में किया था। फिर हम इन दोनों का बचपन देखते हैं। स्टार्टिंग में यूनो बहुत ही रोंदू होता था, जो कि बात बात में रोता रहता था। आस्था हमेशा उसकी मदद करता था, एक बड़े भाई की तरह। एक दिन सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहली बार विजर्ड किंग की कहानी सुनाते हैं। वो बताती है कैसे एक वक्त पूरी दुनिया पर एक बड़े से राक्षस ने हमला कर दिया था और उसने पूरी जगह तबाही तबाही मचा दी थी। तभी एक दिन एक लड़का आता है, उसके पास 4 लीफ ग्रीन बॉल होती है। उसने उस राक्षस से बहुत दिन तक लड़ाई की और उसे फाइनली हरा ही दिया। उस लड़के ने दुनिया पर फिर से शांति लाई और वो बना पहला विजर्ड किंग। ये कहानी सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो भी एक दिन विजर्ड किंग बनेंगे। शाम को फादर यूनो को एक लेटर देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे गांव के बाहर एक आदमी को पहुंचाना है। आस्था कहता है मैं चला जाता हूँ, पर यूनो उसे मना कर देता है और कहता है नहीं मैं जाऊंगा। यूनो अकेला जाता है और उस आदमी को लेटर दे भी देता है, पर रास्ते के बीच में ही एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसका पेंडेंट छीन लेता है। यूनो कहता है कि प्लीज ये मुझे दे दो, ये मेरी पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। आदमी आस्था को बोलता है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुझे मार डालूंगा। यूनो डर के मारे वहाँ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तो वहाँ पर आस्था आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। आदमी आस्था को बहुत दूर फेंकता है, पर आस्था फिर उठकर उसे पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है यूनो को उसका पेंडेंट वापस कर दो। आस्था की हिम्मत और लड़ने की जीत को देखकर आदमी समझ जाता है कि ये लड़का मामूली नहीं है और वो पेंडेंट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आस्था जमीन पर गिर जाता है। यूनो उसके पास जाकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना, ये मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। आस्था कहता है चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एक दिन मैं विजर्ड किंग बनूंगा और तुम्हें और चर्च के लोगों को भी सेफ रखूंगा। इसी बीच आस्था की ग्रीन बॉल से एक अजीब सी तलवार निकलती है। स्नेक बोलता है ये क्या हो रहा है, तेरे पास ये ग्रीन बॉल कहाँ से आई। वो दोबारा आस्था पर अटैक करता है, पर आस्था अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस स्नेक की मैजिक चेन को तोड़ देता है। स्नेक शॉक होकर कहता है ये कैसे किया तुमने, तुम कौन हो। आस्था चिल्लाता है मैं हूँ वो जो एक दिन विजर्ड किंग बनेगा। आस्था स्नेक पर अटैक करता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है। आस्था उसके पास जाकर कहता है देखो यूनो, मुझे भी फाइनल ग्रीन बॉल मिल ही गई। यूनो कहता है तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया आस्था, तुम्हें याद है वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में लिया था। फिर हम देखते हैं कि यूनो आस्था से पूछ रहा होता है क्या मैं विजर्ड किंग बन सकता हूँ, जो कि मैं इतना वीक हूँ। आस्था बोलता है हाँ, अगर तुम मेहनत करोगे और कभी गिव अप नहीं करोगे तो तुम भी बन सकते हो। ये सुनकर यूनो खड़ा होता है और कहता है ठीक है, अब से मैं कभी भी रोऊंगा नहीं और विजर्ड किंग बनने के लिए पूरी मेहनत करूंगा और तुम्हें और चर्च के सभी लोगों को खुश रखूंगा। आस्था स्माइल करके कहता है तो इसका मतलब है कि हम दोनों राइवल्स हैं। आस्था और यूनो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत ही मेहनत करेंगे और एक दिन विजर्ड किंग बनेंगे। आस्था कहता है हाँ मुझे याद है और मुझे तो लगता था कि तुम भूल गए होंगे। दोनों फिर से बचपन की तरह दूसरे को शर्त लगाते हैं कि पहला विजर्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद हम विजर्ड किंग की एक झलक देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट्स को भी देखते हैं जो विजर्ड किंग के बाद किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन हैं। उनका काम होता है किंगडम को पीस और ऑर्डर के मेंटेन रखना। हर स्कोर में एक नए मैजिशियन ज्वाइन होते हैं, जिसके लिए उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। आस्था और यूनो भी इस एग्जाम के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उधर फादर और सिस्टर लिली ग्रीन बॉल टावर पहुंचते हैं और मास्टर से पूछते हैं आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनो के साथ आस्था को क्यों नाम भेजा, वो तो टेस्ट पास भी नहीं कर सकता। मास्टर ने बताते हैं आस्था ने मुझे अपनी ग्रीन बॉल दिखाई थी और उसने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, प्लीज मेरा नाम दे दो। फादर पूछते हैं जो ग्रीन बॉल आस्था के पास है वो क्या है, क्या वो असली ग्रीन बॉल है। मास्टर बस कहते हैं कि मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उस ग्रीन बॉल की वजह से आस्था को फ्यूचर में बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। फादर रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, उसे मत भेजिए। मास्टर उनसे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आस्था को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा और आपको उसकी याद आएगी। फादर शर्मा जाते हैं और सिस्टर लिली समझ जाते हैं कि फादर आस्था को सीरियसली प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च पर वापस आते हैं। दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था कहता है अभी रेस खत्म कहाँ हुई है, जो चर्च के अंदर पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। पर तभी यूनो अपनी मैजिक इस्तेमाल कर आस्था को दूर फेंक देता है और खुद जीत जाता है। रात में आस्था सपने में बोल रहा होता है मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। मैक्स सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। मैक्स आकर उसे कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास कोई मैजिक भी नहीं है, तुम सोच भी कह सकते हो कि तुम विजर्ड किंग बनोगे और तुम टेस्ट भी पार कर पाओगे। आस्था कहता है अब तो मेरे पास ग्रीन बॉल भी है और मैं जरूर पास होकर एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। मैक्स गुस्से से बोलता है तुम चुप रहो, तुम क्यों नहीं समझते कि हम जैसे गरीब
और वीक लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। आशा चिल्लाता है, जरूर होते हैं, अगर दिल से चाहो और मेहनत करो तो सपने पूरे हो सकते हैं। पहली बार मैक्स को समझ आता है कि आशा इतना वीक नहीं है जितना वो समझता था। रात को फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। फादर आशा को बोलते हैं, देखो आशा, अगर तुम फेल हो जाओ तो दुखी मत होना, चुपचाप वापस आ जाना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आशा कहता है, ये बात जूनो को भी है ना, या फिर सिर्फ मुझे ही कह रहे हो? फादर चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जूनो इजीली पास हो जाएगा, पर आस्था के लिए बहुत मुश्किल है। आस्था कॉन्फिडेंटली होकर कहता है, आप चिंता ना करें, मैं एग्जाम जरूर पास करूंगा और एक दिन विजर किंग बनूंगा और सिस्टर लिली से शादी करूंगा। सिस्टर लिली सुनकर उसे वाटर पंच मार देती है और उसे चुप करा देती है। अगले दिन आस्था और जूनो अपनी जर्नी के लिए तैयार होते हैं। सब लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक और गुड बाय कर देते हैं। मैक्स कहता है, आस्था को बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वापस आ ही जाएगा। पर फिर वो बोलता है, अगर तुम पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि हम लोग भी सपना देख सकते हैं। आस्था कहता है, तो तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। दोनों अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। सिस्टर लिली आस्था के जाने पर बहुत दुखी हो जाती है और इमोशनल भी हो जाती है। आस्था और यूनो लंबे सफर के बाद कैपिटल पहुंच जाते हैं। आस्था जहाँ भी देखता है वहाँ पर मैजिक हो रहा होता है और फिर वो एक बड़े से कैसल के सामने पहुंच जाते हैं और आस्था जुनू कहता है कि ये कैसल मेरा होगा। जुनू रिप्लाई करता है, सोचना भी मत, ये कैसल मेरा है। दोनों कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये विजर किंग कौन बनेगा। आस्था और जुनू एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं। आस्था एक्साइटमेंट होकर बोलता है, हेलो दोस्तों, मैं एक दिन विजर किंग बनूंगा। जुनू शर्मिंदा हो जाता है और वो ऐसा प्रटेंड करता है कि वो उसे जानता ही नहीं। दोनों एंट्रेंस गेट में पहुंच जाते हैं और एग्जाम देने के लिए तैयार होते हैं। आपको क्या लगता है, आस्था ये एंट्रेंस एग्जाम पूरा कर पाएगा? क्या वो अपनी 5 ग्रीन बॉल की मदद से विजर किंग बन पाएगा? ये जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।